गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं इंग्लिश से संबंधित वीडियो बनाते हैं, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर भी है हमें और ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की मैं आपको वीडियो बना के देता हूं और उसमें इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूं। आज इस वीडियो चैनल में हम बात करेंगे कि वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी। अब वैकेंसी आने के बाद अंग्रेजी टीचर बनने के लिए हमें किस स्ट्रेटजी के तहत काम करना होगा। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड वैकेंसी आ चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है और रीट की पात्रता जनवरी में होने वाली है, मेन बाद में होगा। रही पद बढ़ने के सवाल, तो पद तो 101% बढ़ेंगे, या तो इसमें या अलग से वैकेंसी डिक्लेयर होगी। अब बात करते हैं कि अब मैं ऐसी क्या रणनीति बनाऊं कि 2025 में मेरा टीचर बनने का सपना पूरा हो। तो प्यारे बच्चों, 101% नहीं 201% आप टीचर बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए हमारे पास में सेकंड पेपर जो कि 300 नंबर का है, 150 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से हमारा ग्रामर का पार्ट है, लिटरेचर का है, सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड है, इधर साइकोलॉजी है। अब हमें बात करनी है कि हमें कैसे इसको मूव ऑन करना है। तो इसमें मूव ऑन करने का यह है कि जिस बच्चे की ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में 90 क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रामर के आएंगे। फर्स्ट ग्रेड में 55 क्वेश्चन, 110 नंबर के क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के आएंगे। अब बात करनी है कि भाई ग्रामर को मैं कैसे सोल्व करूं। जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है वो इसमें बाजी मारेगा। और वो कैसे मारेगा और उसको कैसे करना है, क्योंकि ग्रामर हमारे पेपर का एक काफी हिस्सा कवर करती है और जिसकी ग्रामर बहुत अच्छी है, डिटेल में है, वो इसको कवर कर पाएगा। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों में ग्रामर आती है और ग्रामर का सबसे जो पार्ट है, बेसिक लर्निंग पार्ट, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाल को माफ करना, लेकिन कई बच्चों को अभी तक भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की ढंग की नॉलेज नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप डिटेल में पढ़ लेंगे। कैसे? जैसे नाउन है, नाउन के बाद में आपके एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में आपके एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद में वर्ब है, प्रीपोजिशंस है और आपके कंजक्शंस है और आपके इंटरजेक्शंस है और टेंस वाला जो पार्ट है आप इसको पूरा कीजिए, कवर कीजिए। अगर आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, अगर इन चीजों को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे और आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, तो आप जो क्लोज और फ्रेज होते हैं उसको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वही नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज उसमें आते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आपके पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको अच्छी नॉलेज है तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और एक्टिव, पैसिव और वॉइस का जो पार्ट है, एक्टिव, पैसिव और नरेशन वाला पार्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बालकों उतने आप सक्सेस हो पाएंगे। इसमें जो सबसे डीपेस्ट और सबसे जो हमारा सिलेक्शन रोकने वाला पार्ट है वो है प्रीपोजिशंस और डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स और प्रीपोजिशन, डेटरमिनर्स एक तरह से कहे तो एडजेक्टिव ही है। अब इसमें एडजेक्टिव में ये आपके डिटरमिनर्स आ जाते हैं, इसमें डेफिनेट, इंडेफिनेट डिटरमिनर्स आ जाते हैं, इसी में आपके आर्टिकल्स आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं मॉडिफायर। तो आप अगर एडजेक्टिव वाला पार्ट ढंग से कर पाओगे तो आप डिटरमिनर्स को ढंग से कवर कर पाओगे, आप उधर मॉडिफायर को ढंग से कवर कर पाओगे। और स्पोका वाला जो पार्ट है, वो स्पोका वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करेगा। और अगर आपने कंजक्शन को अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बिगाड़ के रख देगा। तो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच और कंजक्शन वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपके ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करेगा। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि ग्रामर का हर एक जो बिंदु है वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है। और फिर आपके आते हैं इसमें वर्ड स्ट्रेस और फोनेटिक्स से। अगर इन्हें आपको करना है तो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि हर इंग्लिश के विद्यार्थी को पूरी की पूरी जो भाषा है वो फोनेटिक्स में लिखनी चाहिए। आज से फोनेटिक्स में लिखना शुरू कर दीजिए आप, ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको जीना इंग्लिश है, पीना इंग्लिश है, सोना इंग्लिश है। अगर ये उद्देश्य लेकर अगर आप चलोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कोई रोक नहीं पाएगा।
और अगर आपने ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर ली तो लिटरेचर में इतनी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बस लिटरेचर में आपको टाइम देना है, ग्रामर में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन लिटरेचर में आपको टाइम देना है। लिटरेचर में आपको खुद प्रॉपर इसके नोट्स बनाने हैं और पूरी डिटेल से पढ़ना है। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो कमला दास हो, चाहे वो रामानुजन हो, चाहे निशी मैजिकल हो, चाहे पद्मा सचदेव हो, चाहे अनिता देसाई हो, चाहे तोरू दत्त हो, चाहे अरुण दत्त हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, आपको डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में पढ़ते हुए हर एक चीज को अच्छी तरह से जानना है। आपको मिडवेल लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर पूरी डिटेल में पढ़नी है। तो सेकंड ग्रेड को आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड में हैं, लिटरेचर वाला पार्ट नहीं भूलना है। पीजी और यूजी का पार्ट है आपके। यूजी वाला जो पार्ट है उसमें 8 पोएम्स आपके तुम्हारे, ऐसी पोएमों को ऐसे लर्न कर लीजिए, अगर आपको हर एक पोएम की हर एक लाइन मुख जबानी याद है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका सिलेक्शन को रोकेगा नहीं। और पूरी लिटरेरी थ्योरी याद कीजिए, आप कौन सा साउंड है, कौन सी राइम है, हर एक वर्ड को आप पकड़िए, उस वर्ड की क्या लिटरेरी थ्योरी है, किसने क्या कहा है, कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है, और हर एक लाइन का इसमें महत्व क्या है, उसकी क्या फिगर ऑफ स्पीच है, क्या टोन है, उसमें क्या कॉटन है, क्या वोटन है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने पोएम्स को मुख जबानी लर्न कर लिया और ड्रामा का हर एक कोटेशन लर्न कर लिया, ड्रामा का हर एक टेक्स्ट लर्न कर लिया, आप कहने का मतलब रातों में बड़बड़ाओ भी इसी को ही, तब आप सिलेक्शन है कि मैं सिलेक्शन के नजदीक आ गया हूं। क्योंकि आपका जो लिटरेचर है फर्स्ट ग्रेड में यूजी और पीजी का इतना विस्तृत नहीं है, उलझा हुआ, वैसे और सब्जेक्ट है। क्या है आपके ज्यादा 2 ड्रामा 8 पोएम उधर, और उधर आपके 2 नॉवल है, उधर 2 ऐसे हैं आपके, और वही तुम्हारे वो जो पिजिन वगैरह, क्रियोल लैंग्वेज वगैरह ये है आपके, द वेस्टलैंड वगैरह रही, तो ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स की जितने ज्यादा ओल्ड पेपर सोल्व करोगे, साइकोलॉजी के लिए जितने ज्यादा ओल्ड पेपर सोल्व करोगे, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, और एक टाइम के अकॉर्डिंग कि मैं उस टाइम में कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। 2025 में आप टीचर बनने जा रहे हो और बनोगे। अब बात आती है कि सर मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, तो मैंने आपको बता रखा है, यदि आप रेड एंड मार्टिन जैसी, टीएस वुड जैसी, माइकल स्वान जैसी अगर आप किताबें पढ़ेंगे, इन किताबों के माध्यम से आप अध्ययन कीजिए। और कुछ किताबें आप एसएससी की सम्मिलित कर सकते हो। एसएससी की किताबों से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और अच्छी हो जाएगी। एक्टिव, पेशिव, नरेशन और कंजक्शन, ये वाला जो पार्ट है, यदि आप एसएससी की किताबों से भी करते हो तो बेटर होगा आपका। तो आप जो है वो प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए, लिटरेचर को डिटेल में पढ़िए। लिटरेचर की जो है किताबें मार्केट में ज्यादा उपलब्ध नहीं है। मैं यहां पे पर्टिकुलर बच्चों को पढ़ाता हूं, पर्टिकुलर टेस्ट लेता हूं, टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। लिटरेचर का अलग पेपर होता है, मेथड्स का, साइकोलॉजी का अलग होता है, ग्रामर का अलग होता है, और मैं पूरे डिटेल में सारी चीजें मैं बच्चों को एक्सप्लेन करता हूं, कहां क्या कमी आती है वो सारी चीजें हम बताते हैं। हमारे पास में यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, सारी किताबें इंग्लिश की जो मार्केट में भी उपलब्ध है वो मेरे पास में यहाँ उपलब्ध है, जो मैं बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूं ताकि वो यहाँ बैठ करके कई सारे इंग्लिश की ग्रामर से उस टॉपिक का कंपैरिजन कर सके। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ सारी किताबें दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास में सारी किताबें मेरे पास में मौजूद है। तो जुड़िए हमारे साथ, एक बार मौका जरूर दे। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रिद्धि सिद्धि पर गोपालपुरा पे स्थित है, 60 फीट रोड पे, और सांगानेर एयरपोर्ट गौशाला पे स्थित है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बैच शुरू हो चुके हैं। जरूर आए, जरूर परखें और अपने आप को एक भावी टीचर के